सो कल तक हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी, चाहे वो √5 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वही रहेगी। अब आप अपनी बुक में सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन ऑल्दो मैंने कल आपको बताया था, मैं दोबारा से क्विकली एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। फॉर्मेट अलग नहीं है, उसके जो स्टेप्स हैं वो जो कल हमने √5 को इर्रेशनल प्रूव किया था उससे भी कम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 का, ये आपकी चल रही है एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स की, क्लास 10th की। तो क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो इसको इर्रेशनल आपने प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपने इस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है। अच्छा, ये नंबर देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? जरा इधर देखो सभी लोग, 3 + 2 √5। इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने किसको इर्रेशनल प्रूव किया था? √5 को इर्रेशनल। तो यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ रही कि भाई ये जो पूरा नंबर आपको नहीं भी पता है, लेकिन आपको एक चीज ये समझ में आ रही कि √5 इसमें इर्रेशनल है। ये तो आपको पता है, अपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर रखा है। प्रोसेस वही रहेगी लेकिन इसमें स्टेप घट जाएंगे। अब कैसे घटेंगे फटाफट देख लेंगे सारे बच्चे। तो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे जो मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि मैंने बता रखा है थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम बेस्ड अगर ये क्वेश्चन है तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक प्रोसेस होती है जो आपको आनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए कि कैसे लिखना है। तो स्टार्टिंग में हम वही मानेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अब प्रूव आपने इर्रेशनल करना है, लेकिन आप मान के क्या चलोगे? ये रेशनल नंबर है, ठीक हो गया। आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया। अब जब रेशनल नंबर आपने इसको माना तो आपको पता है कि रेशनल नंबर को हम P/Q या A/B या C/Y या Y/Z यानी रेशियो की फॉर्म में हम उसको दिखाते हैं। तो अब अगर हमने इसको 3 + 2 √5 को रेशनल माना है तो हम इसको लिख लेते हैं A/B। अब रेशनल नंबर में की बेसिक डेफिनेशन में मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये जो रेशियो आप मानते हैं उसमें जो दो नंबर होते हैं रेशियो में, ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। तो आप लिख दोगे कोप्राइम का मतलब फिर से इसका भाग खुद में जाएगा, इसका भाग खुद में जाएगा, या फिर 1 से जाएगा। और साथ में क्या लिखते हैं? एंड जो डिनोमिनेटर है b, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको पता है, ये आपने लिख लिया। अब लिख लिया तो एक तरीका क्या है, या तो इसके नीचे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मतलब इजी कर लो इसको। या फिर एक तरीका और हो सकता है, आपको दिया गया है 3 + 2 √5 = A/B हो चुका है। अब मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपसे एक बात बोली थी, इस पूरे नंबर में आपको दिख रहा है कि √5 इर्रेशनल है। आपने प्रूव भी किया है इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप क्या करो, √5 को इसी साइड रहने दो, बाकी नंबर्स को क्या करो, उस तरफ ले जाओ। यहां पे हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो इर्रेशनल है उसको हम एक साइड रखें, बाकी को हम उधर ले जाएं। तो करते हैं, पहले 2 √5 को हम इधर ही रहने देंगे, तो A/B हो गया। ये 3 यहां प्लस में है तो यहां जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लो। भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया एक तरीके से, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? B। क्या आ जाएगा एलसीएम? B। अब आप मानो कि B से B में भाग दे रहे हो, एलसीएम का आपको पता है कि कैसे लेते हैं। तो B 1 जा B, एक तरीके से 1 टाइम्स गया, तो 1 टाइम्स जब B का भाग B में गया तो A से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 1 × A। ठीक, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस ही रहा। अब 1 का भागा B से B में देना है,
तो b ही मानेंगे, 1b जा b ऐसे समझ लो। अब b बार गया तो यहाँ 3 है, तो ये हो गया 3 इंटू b। यहाँ तक क्लियर है उमेश? अब क्या हो गया, ये 2√5 इधर ही रहा और a से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो a ही हुआ, -3 से b मल्टीप्लाई हुआ तो 3b हो गया अपॉन b हो गया। अब मैंने कहा यहां सिर्फ √5 रखना है क्योंकि आपको पता है √5 इरेशनल है। अब अगले स्टेप में क्या कर दो, इस 2 को यहां ले जाओ। भाई मल्टीप्लिकेशन में यहां जाके किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो √5 ऐसे ही रहा और a - 3b अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहां नीचे आके डिवीजन में आ गया तो 2b हो गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब यहां पे एक तरीके से आपको क्वेश्चन ये हो चुका है। कैसे हो गया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया नंबर, इरेशनल। क्या आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, रेशनल। अब रेशनल कैसे आया देखो, माना a की कोई वैल्यू होती, b की भी कोई वैल्यू होती, आप इसको सॉल्व करते तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती है ना। मान लेते हैं, चलो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं समझा देता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे माना a की जगह पे 7 होता और b की जगह पे तुम्हारा मान लो 2 होता, कुछ वैल्यू होती a और b की, अपॉन नीचे 2 है इंटू b की जगह आपने 2 माना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 - 6/4 यानी 1/4 आ गया। ये तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यू रख दी a और b की। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया ना, p/q की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में। और आप स्टार्टिंग में क्या कह रहे हो कि 3 + 2√5 को आपने क्या माना है, रेशनल माना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एक साइड इरेशनल आ गया और एक साइड क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया है। आगे की लाइन में आप सिंपली क्या लिख दोगे, हेंस ऑन दी, या ऑन दी नहीं लिखते हो आप, सिंपली लिख दो हेंस, या सिंपली हेंस भी लिखना, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। We know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that √5 is an irrational number। ये क्या है, irrational नंबर है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मैंने अपनी तरफ से बनाई है, आप बदल भी सकते हैं लैंग्वेज को अगर आपको और अच्छी आती है तो। क्या हो गया, √5 तो आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या है, irrational नंबर है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को मैंने RHS लिखा है, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड हमको क्या मिलता है, वी आर गेटिंग ए, वी गेट अ रेशनल नंबर। हमें क्या मिल जा रहा है राइट हैंड साइड पे, एक रेशनल नंबर मिल जा रहा है। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा इरेशनल हो गया, राइट हैंड साइड पे तुम्हारा रेशनल आ गया। अब रेशनल कभी इरेशनल के बराबर होगा, या इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इससे आगे आप क्या लिखोगे, इससे आगे आप लिखोगे हेंस, इसीलिए, या सो भी लिख सकते हो, इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर होता है, जो आपका √5 है, इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू, नेवर बी इक्वल टू, आप साफ साफ लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, इससे आगे मैं लिखूंगा इक्वल टू अ रेशनल नंबर। अब भाई एक इरेशनल नंबर कभी भी आपके रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। हेंस इसीलिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो 5 नंबर में आएगा। अगर पेपर सेट करने वाला बहुत अच्छा हुआ तो जो पहला क्वेश्चन आपने किया है √5 को इरेशनल प्रूव करो, हो सकता है वो 10 नंबर में लिया जाए। ठीक है, तो ये 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अगर आया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। है कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन बच जाएंगे, उसको आप घर से लगा लेंगे, फॉर्मेट सेम है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लंबा था, उसमें स्टेप ज्यादा थे। अब आगे के क्वेश्चन
बहुत इजी है। मुझे बुक दे दो अगला क्वेश्चन देखने के लिए। ये क्वेश्चन तो हमने कल भी बताया था इसलिए मुझे याद था। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का, फटाफट करेंगे थोड़ा। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। एक में 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, एक बार 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, एक बार 6+√2 को इरेशनल। 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं हम। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहा है कि प्रूव करो कि जो 1/√2 है ये आपका इरेशनल नंबर है। नंबर को पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है NO। तो आपसे कह रहे हैं कि 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। बहुत इजी है। अब तो आपको प्रोसेस आ गई है, मुझे नहीं लगता, चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हैं, जो बच्चे हमें ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं या देखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे? लेट मानोगे, क्या मानोगे? जो नंबर को इरेशनल प्रूव करना है 1/√2 इज अ, इसको क्या मान लोगे? रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल है तो 1/√2 इक्वल टू P/Q या A/B। ब्रैकेट में वही कहानी लिखनी है, where यहां पर A, B आर, ये लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। where A, B आर O प्राइम। ए और बी क्या है? O प्राइम है। एंड जो आपका डिनोमिनेटर है b, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज। अब देखो, आपको पता है √2 क्या होता है? इरेशनल होता है। अब आपको क्या करना है? देखो √2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया है, यानी हर में दिया है, बट्टे में नीचे। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1/√2 बराबर A/B दिया है। आप क्या कर लो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहां से, इसको यहां से, यानी ये इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ तो क्या हुआ? √2A, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ठीक है, B 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो B। अब क्या आ गया आपके पास? √2A बराबर B। अब मैंने क्या तुमको तरीका बता रखा है कि भाई √2 आपको पता है इरेशनल है, तो क्या करो, सिंपली A को इस तरफ ले जाओ, तो √2 को इधर ही रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? B/A। यहां पे आपकी कैलकुलेशन हो गई खत्म। फिर वही बात लिखोगे, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड ऑन द अदर हैंड, ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट अ रेशनल नंबर। हमें राइट हैंड साइड पे क्या मिल गया? रेशनल नंबर। भाई b की कुछ वैल्यू होती 7 या 8 कुछ भी, a की कुछ वैल्यू होती 2, 3, 4 कुछ भी, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। भाई जब ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो इरेशनल कभी रेशनल के बराबर होगा? नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? हेंस इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर, सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। हो गया ये लैंग्वेज जिसके बाद की मैंने लिखा रखी है, इससे पिछले क्वेश्चन में आप लोग लिख लेना। इजी है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अगली तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है इसका, अब प्रूफ क्या करना है? 7√5 को करना है। मैंने बोला एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूं, बाकी इसके बाद वाला मैं बता दे रहा हूं। आपने करना है 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, 7√5 को। प्रोसेस सेम है फिर से। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? स्टार्ट कहां से करोगे? अगेन लेट से, लेट 7√5 इज अ, अब तो लैंग्वेज भी याद हो जानी चाहिए, क्या हो गया? इज अ रेशनल नंबर। ये मान लो कि रेशनल नंबर है। अब जैसे ही आपने इसको रेशनल बोला तो 7√5 इक्वल टू क्या हो गया? A/B। अब मैंने बोला आपको पता है √5 इरेशनल है, तो क्या करो? 7 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? √5 ऐसे ही रहेगा, A बट्टा ये 7 गुणा में यहाँ जाके भाग में आ जाएगा 7B। अब ये क्या आ गया? इरेशनल। ये क्या आ गया? रेशनल। अब आगे की कहानी लिख दो, यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म। ये तो क्वेश्चन आना भी मुश्किल है वैसे, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप नीचे लिख दोगे, we know that √5 is an irrational number and on the right hand side we get a rational number, so irrational can never be equal to a rational number, hence 7√5 is an irrational number। ये क्वेश्चन भी आपका कुछ था इस क्वेश्चन में?
कुछ भी नहीं था, खाली मैथ्स को हुआ बना रखा। कितना इजी कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ टफ कुछ भी नहीं है। अगला भी कर ही लेते हैं। चलो अगला क्या है, अब आपको प्रूव करना है 6 प्लस रूट 2। क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट है इसका, 6 प्लस रूट 2 को। तो आप क्या करोगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। फिर वही कहानी, जब ये रेशनल मान लिया तो 6 प्लस रूट 2 बराबर a अपॉन b। ब्रैकेट में लिख लेना, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। अभी बार बार हर उसमें नहीं लिख रहा मैं, आप लिख लेना इसको, ठीक है, रटी रटाई लाइन में आप लिख लेना। क्या करना है, आपको पता है रूट 2 क्या होता है, इर्रेशनल। तो यहाँ 6 है, 6 को इधर ले जाओ भाई, रूट 2 ऐसे ही रखा, ये क्या हो गया a अपॉन b। 6 प्लस में था, यहाँ जाके किस में आ गया, माइनस में आ गया। क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम क्या हो गया b। भाई b बन जाए b, 1 से a गुणा हुआ तो a ही रहा, बीच में माइनस है तो माइनस ही आ गया, 1 b जब b 6 भी हो गया। अब आपके पास क्या आ गई इक्वेशन, रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। अब a और b की कुछ वैल्यू अगर होती दी होती तो ये किसकी फॉर्म में आ जाता, p अपॉन q, या फिर बोलो a अपॉन b की फॉर्म में आ जाता। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है इर्रेशनल, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया रेशनल आ गया। क्या लिख दोगे, वी नो दैट रूट 2 is an irrational number and on the right hand side we get a rational number. So irrational number can never be equal to a rational number, hence 6 plus root 2 is an irrational number। हो गया ये चैप्टर 1.2, कुछ नहीं था इसमें। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो 1.2 एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट होती है इसी के साथ, एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होगी, 1.1 एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा, उस नए चैप्टर को हम बेसिक फिर कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलवेज बोला है कि हम चैप्टर पे कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, वी विल नेवर जंप टू चैप्टर डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न सम बेसिक्स ऑफ दैट चैप्टर, हम उसके बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर बेसिक आ गए तो चैप्टर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी अगली वीडियो में हम चैप्टर 2.1 स्टार्ट करेंगे।